Welcome back to my channel. In this we can start lab 3 of the Kaggle assignment and this is सबसे पहले आपको यहाँ पे समरी पॉडकास्ट पे आके आपको समरी कंप्लीट कर लेनी है एंड ये समरी कंप्लीट होने के लिए आपको अपने इस Kaggle के यूट्यूब चैनल पे आना है उस लिंक को क्लिक करके और ये आपको आप देख लेना है 16.55 सेकंड का है। After that you can complete this and come to this context engineering session and you can read this and after that you can come to the complete these labs on Kaggle to build your this. Click on the build and come to the Kaggle Day 3 Agent Sessions। तो सबसे पहले इसको करने के लिए आपको यहाँ पे एडिट माई कॉपी पे क्लिक करना। एडिट माई कॉपी में क्लिक करने के बाद आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा आप टाइम देते हैं। ये आपका ओपन हो चुका है और इसको सबसे पहले आपको सेटअप करने के लिए आपको क्या करना है कि गूगल की जेमिनाई एपीआई की लेनी है। उसके लिए आप सबसे पहले आएंगे, यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको सेक्शन 1 सेटअप में दिखाई देगा, यहाँ जेमिनाई एपीआई की, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ले जाएगा आपको गूगल एपीआई की। आप यहाँ से अपनी एपीआई की कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद आप अपने यहाँ पे आएंगे और ये आपका जो है यहाँ पे ऐड ऑन्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सीक्रेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड सीक्रेट क्लिक करेंगे और अपनी जेमिनाई एपीआई की डाल देंगे। को डालने का इसको सेव कर देंगे और आपके चेक बॉक्स क्लिक होना जरूरी है। आफ्टर दैट यू कम टू दिस चेक फॉर द ऑथेंटिकेशन। आपका जेमिनाई एपीआई की सही से सेटअप हुआ है कि नहीं, इसके लिए आप इसको क्लिक करेंगे और ये आपका जेमिनाई एपीआई की सेटअप कंप्लीट दिखा देगा। आफ्टर दैट यू कैन रन दिस सेगमेंट 1.3 इंपोर्ट एडीके कंपोनेंट्स। इसमें आपको आउटपुट दिखेगा एडीके कंपोनेंट्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली। आफ्टर दैट यू कैन कम टू दिस सेक्शन एंड रन दिस। इसको रन करने के बाद आपका हेल्पर फंक्शन डिफाइंड and after that configuration directory options you can click on the run button and don't get any output because इसमें कोई आपका प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है। आपका ये रन हो चुका है कम्प्लीटली। इसके बाद आपको सेक्शन 2 सेशन मैनेजमेंट में आ जाना है और 2.1 की प्रॉब्लम स्टेटमेंट कम्प्लीटली रीड कर लेनी है और उसको रीड करने के बाद आपको यहाँ पे बताएगा व्हाट इज अ सेशन। सेशन क्या है, सेशन के बारे में, सेशन इवेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में एंड सेशन स्टेट क्या होते हैं तो उसके बारे में। Think of its global key and value pairs storage which is available to the all sub-agent and tools. After that you can come to the 2.3 how to manage session। सेशन को कैसे मैनेज करना है उसके लिए आपको ये डिटेल दी है। सेशन सर्विसेज है, रनर है एंड सेशन इवेंट, सेशन सर्विसेज रनर। आपको ये कम्प्लीटली रीड कर लेना है। उसके बाद रीड करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और इसको रन करना है। इसको रन करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा स्टेटफुल agent initialized, application default, user default and using this। After that you can come to the 2.5 testing our stateful agent and run this program। इसको रन करने के बाद आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा and this after 2.6 testing agent it is optional, you can run this or you can not run this but I can। After that you can this come to the section 3 persistent with database session services एंड इसको रीड करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है और इसको रन करना है। इसको रन करने के बाद आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा अपडेटेड टू persist sessions database my agent database db and after that you can come to this and run this program and see this output। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे आ जाना है और इसको रन करना है। इसको रन करने के बाद आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा योर नेम इज सैम। आफ्टर दैट यू कैन रन दिस एंड
हेलो व्हाट इज माय नेम, यूजर ने आप पूछा है, देन यू कैन get your response from Gemini. After that, you can run this program and see this type of output and come to the section 4 context compaction. आपका सेक्शन 3 तक कंप्लीट हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पे आके आपको ये वाला सेगमेंट रन करना है। इसको रन करने के बाद आपको यहाँ पे रिसर्च ऐप अपग्रेडेड विथ इवेंट कंपैक्शन एंड वन यूजर वार्निंग, इग्नोर दिस वार्निंग एंड मूव अहेड एंड रन दिस सेक्शन। इसको रन करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, approx 10 to 15 seconds, and when it is a completely run, uh, it is not completed it, wait for a second, then this is completed. If you have completed successfully, then you can see the last output is this type. And come to the 4.3 verify compaction in the session history. इसको रन करने के वेरीफाई करने के लिए आपको ये वाला कमांड रन करना है। इसको रन करने के बाद आप यहाँ पे आप सक्सेस का आउटपुट देखेंगे एंड these informations. After that, come back to the section 5 and you have completed your section 4. तो सेक्शन 5 में रन करने के लिए आप इस सेगमेंट को रन करेंगे सबसे पहले। आफ्टर दैट यू कैन सी दिस टूल्स क्रिएटेड एंड 5.2 run this segment. After that you can run this segment 5.3 and wait for a second and you see this output and two warnings. After that you can come to this section and after that you come to सेशन स्टेट आइसोलेशन। इसको रन करने के बाद आप यहाँ पे आपका सेशन न्यू आइसोलेटेड सेशन क्रिएट हो जाएगा। आफ्टर दैट कम बैक टू दिस सेशन, न्यू सेशन स्टेट, यूजर नेम सैम, यूजर कंट्री पोलैंड। आफ्टर दैट you can clean your database, you can run this program and cleaned up all database files. So आपने ये समरी है, congratulations, you have learned the fundamentals of the building stateful AI agents and you have completed this lab day 3 on Kaggle. So अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।